पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आप यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। बाबा कह रहे थे, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी बच्चों की निशानी क्या बताई बाबा ने? आराम पसंद नहीं चाहिए। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। सोने वाले बच्चे बाबा को नहीं चाहिए। आराम करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी नहीं बोल सकते? कौन से बोल कभी माना कभी भी नहीं बोल सकते? कौन से? तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते हो, ये याद रखना। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है, वो शूद्र से ठहरे, वो शूद्र ठहरे। और शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते। सतयुग में हम क्या थे? सूर्यवंशी। त्रेता में क्या थे? चंद्रवंशी। द्वापर में क्या थे? वैश्यवंशी। और कलयुग में शूद्रवंशी। अभी आप सबने डायरी में क्या लिखा था?
तो आपको पता है कि हम सतयुग में क्या थे? किस किस को नहीं पता वो हाथ उठाओ। सतयुग में हम क्या थे, किस किस को नहीं पता वो हाथ उठाओ। अच्छा क्या पता है वो बताओ। तो नहीं बोलना चाहिए सबको, नहीं। बाबा के प्रति रिस्पॉन्स देने के संस्कार नहीं है, रॉयल संस्कार नहीं है। अगर ज्ञान की चर्निंग नहीं करते, मंथन नहीं करते, क्या जाएगा अंदर? फिर पूछो मुरली याद नहीं, मुरली तो बिल्कुल याद नहीं रहती है। मजा बड़ा आया था पर याद बिल्कुल भी नहीं रहती है, ऐसी मुरली का क्या फायदा हो। सतयुग में क्या थे? सूर्यवंशी थे। वर्ण नहीं पता आप लोगों को। सतयुग में सूर्यवंशी, सतयुग त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में। अब बाबा कह रहे कि ब्राह्मण बनने बिना तुम देवता बन नहीं सकते, सूर्यवंशी बन नहीं सकते। वर्ण अलग होते हैं और धर्म अलग होते हैं। देवता धर्म कहलाता है, क्षत्रिय धर्म कहलाता है, ब्राह्मण धर्म कहलाता है। वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से? पहली क्लास की पढ़ाई पढ़ा रहे, कितने साल हो गए ज्ञान में चलते? ओम शांति। वैसे आप लोगों का जो हाल है ना, वो तो सीधी मुरली सुनाने वाला है, समझाने वाला कोई है नहीं। आधा घंटा इतनी मेहनत करके मैं समझाती हूँ ना, किसी चीज का कोई सिर पैर नजर आता नहीं। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। दादा के द्वारा बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब ये शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती है। पाठशालाएं तो बहुत चाहिए। एक तो ये पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इनका नाम है मधुबन। बच्चे जानते मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी बजती है? भगवान की। अब भगवान तो निराकार है। मुरली बजाते हैं साकार रथ के द्वारा, उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। यह तो कोई समझ सकते, इसमें बाप प्रवेश करते, यह तो तुम बच्चे ही समझते हो। और ना तो कोई रचता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं, उनसे उद्घाटन कराते रहते हैं। ये भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाबा कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं, उनकी ये ब्रांचेस खुल रही है। कोई ना कोई खुलवाते ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझे कि बरोबर बेहद का बाप आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की। उनका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी ये ब्रांचेस खुल रही है, जैसे बैंक की ब्रांचेस खुलती रहती है। बाबा कोई आकर के ये नॉलेज देनी है। ये नॉलेज परम पिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ये ज्ञान का सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को देते हैं। समझाते भी हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है ना। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझा रही है। बाबा क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए ना, फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है ना। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ नई दुनिया रचने के लिए। बिगर मनुष्यों के तो कोई भी दुनिया होती नहीं है। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम ये सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं।
तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो पुरानी आत्मा पतित विकारी, तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पाप कब से शुरू होते हैं? कितने वर्षों के लिए तुमको बाबा पुण्य आत्मा बनाते हैं, ये भी केवल तुम बच्चे जानते हो। कितने जन्मों के लिए पुण्य आत्मा बनते रमन? 21 जन्मों के लिए बाबा आकर हमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है ना, जहाँ पाप होता है वहाँ दुख नहीं होगा। कितनी गहरी हुई है, दुखी बाबा सुलझा रहे। आज घर घर में दुख है, अशांति है, चिंता है, रोग है, अनिद्रा है, शोक है। कारण उसका पाप करते रहते हैं। पाप की प्राप्ति दुख है, पुण्य की प्राप्ति सुख। सीधा सा लॉजिक बाबा का बनने के बाद भी अगर मैं अभी तक दुखी आत्मा हूँ, अभी तक मेरे घर में कलह कलेश है, दुख का वातावरण है, इसका मतलब मेरे द्वारा कोई ना कोई पाप होते रहते हैं। क्योंकि पाप की प्राप्ति दुख है और पुण्य की प्राप्ति सुख। बबूल के पेड़ पर कभी आम देखा है? बबूल का पेड़ है तो कांटे तो निकलेंगे ही। तो पाप की जो जड़ लगी है, उस जड़ पर क्या होगा? दुख ही निकलेगा, सुख नहीं निकल सकता। पहले लोग कमाई करते थे ना, तो बोलते थे कोई भी बुरी चीज, कोई भी पाप कर्म के द्वारा घर में कोई चीज एंटर नहीं होनी चाहिए। तो बोलते थे मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं अपने घर में पाप की कमाई नहीं लेके जा सकता। समझते थे कि पाप की कमाई घर में प्रवेश करेगी तो वो दुख लेकर के आएगी, अशांति लेकर के आएगी। और अभी भी वही डायलॉग बोलते हैं कि अब क्या बोलते हैं? अगर पाप की कमाई नहीं करेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, पालेंगे कैसे, पोसेंगे कैसे? तो बच्चों को हाल क्या हो रहा है? बरकत हो नहीं सकती। दुआओं के साथ लोकल, दुआओं के साथ, पुण्य के साथ कमाया हुआ धन अगर आपके घर में आता है तो वो खुशियों का भंडार साथ में लेकर आता है। अगर पाप और बद्दुआओं के द्वारा कमाया हुआ धन है तो वो आपकी सारी खुशियां छीनकर घर से बाहर ले जाता है। ये कम खाओ और गम खाओ। बाबा कहते पाप कौन से हैं? वो भी बाबा तुमको बतलाते हैं। एक तो तुम अपने धर्म की गिलानी गिनती करते हो, कितने गिलानी करते हो, कितने तुम पतित बन गए। मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूं ना, पावन बनाने वाले बाप को भी तुम गाली देते रहते हो, गिलानी करते रहते हो, इसलिए तुम पाप आत्मा बन पड़े। कहते भी है हे प्रभु जन्म जन्मांतर का मैं पापी हूँ, आकर के मुझको पावन बनाओ। तो बाबा समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए उनके ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? बाबा बहुत जन्म किसको कहते हैं? कौन बताएगा? 84 जन्म।
बच्चे 84 जन्मों को जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो ये लक्ष्मी नारायण आते हैं ना, यहाँ तुम आते हो नर से नारायण बनने के लिए। कौन कौन आते नारायण बनने के लिए? सचमुच बाबा कहते हैं यहाँ तुम आते हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की वापस सुनाते हैं। कब राम सीता की कथा सुनाई है? क्या किसी ने? किसकी गिलानी की हुई है? बाप बनाते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी निंदा कोई करते नहीं। देखो लक्ष्मी नारायण के ऑल ओवर वर्ल्ड में चलेगा, कोई निंदा नहीं करते। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के दो रूप, ये लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण है, ये कोई भाई बहन नहीं है, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार, वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। ये सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। कल पहले ये बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी उनकी बुद्धि में बैठेगी। ज्ञान सबकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। कल पहले जिनकी बुद्धि में बैठी होगी, अंदर गई होगी, उन्हीं की बुद्धि में बैठेगी। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है जिसको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कहा जाता है। नर नारायण का मंदिर कहा जाता है। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। लक्ष्मी का भी अलग होता है, नारायण का भी अलग होता है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवताए नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः। वह तो अलग हो गया ना, देवताओं को कभी भगवान थोड़ा ही कहा जा सकता है। तो बाप समझाते हैं पहले जिससे उद्घाटन कराना है ना उनको समझाओ। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही थी ना। ये सतयुग के मालिक थे। कौन? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है। कहाँ आते हो? क्यों आते हो? याद रहता है? घर से निकलते याद रहता है सुनील भाई? क्या रहता है? पढ़ने जाते हो, डायरी पेन तो लेके नहीं आते, बस्ता लेके नहीं आते हैं? अच्छा, तो बाबा कहते हाँ रास्ता मिल जाता है। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे? रास्ता मिल जाता है। रास्ता मिल जाता मतलब? जो लक्ष्मी नारायण बनना है कुछ है, उसका रास्ता मिल जाता है। उसकी समझ आ जाती है कि हमें बनना कैसे है। ठीक है, मंजिल मिल जाती है हमको। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की ये बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है, अथवा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हुए हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम के आ जाओगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा है। तो विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वो कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्स तो सारी विश्व को कहा जाता है। सारे विश्व में बेहद का बाप या करके कॉलेज खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल केवल और केवल एक ही है। क्या बनने की? पावन बनने की। चल आगे की याद। पावन का मतलब क्या होता है? पा प्लस वन। पा का मतलब होता है पाना और वन का मतलब होता है एक। जिसने एक को पा लिया, जिसकी बुद्धि में एक है, उसकी आत्मा तो जरूर पति से पावन बनेगी।
बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुनकर के मन हर्षाए, सुनकर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुनकर के मन हर्षाए, सुनकर के मन हर्षाए। रात रचाए रात माए, रात रचाए रात माए, झूम झूम दिल ये गाए, झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुनकर के मन हर्षाए, सुनकर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है देखी अनमोली दया, देखी अनमोली दया। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे आते दिए सुख हम पाए, आते दिए सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुनकर के मन हर्षाए, सुनकर के मन हर्षाए। कह रहे थे ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बात की बात है, कहाँ सब कहते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, ये केवल और केवल एक बाप का ही काम है। हमको ये नाम रखने नहीं देते तो गवर्नमेंट खुद रखती है। यह तो केवल तुमको समझाना है, वो भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनका ब्रह्मा नाम नहीं है ना, ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा जब बाप ने आकर के इनको अपना रथ बनाया। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वो आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वो है रचता, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा। वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। एक दिन मैं किसी का सुन रही थी, कहते हैं हमारी हिंदू संस्कृति में है ना, शिव जी के पास जाओ, उनको पूछो तुम्हारा पिता कौन है। शिव जी के पास जाओ, उनसे पूछो तुम्हारा पिता कौन है, तो वो कहेंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पास जाओ, तुम्हारा पिता कौन है, वो कहेंगे शिव जी। विष्णु जी के पास जाओ तो वो कहेंगे तुम्हारा पिता कौन है, वो कहेंगे शिव जी। तो आखिर पिता है कौन?
शिवा जी। तो शिव जी को कहते हैं, पूछते तुम्हारा पिता कौन है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी। उनसे कोई पूछने जाओ, कहेंगे ये काम, कहते पहले ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी से कोई शिकायत लेके जाओ, कहेंगे पहले तुम शिव जी के पास जाओ। इसलिए बाबा ने मुरली कहाँ से शुरू किया कि जो अपने आप को कह के हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, अरे मूर्खों की औलाद। शिव मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे? वहां भी नंदी को मिले बिना तुम शिव जी के दर्शन और शिव जी को अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें इतना भी नहीं पता। नंदी के कान में क्या कहते हैं? कान में कह के आते हैं ये अर्जी है शिव जी तक पहुंचा देना। और यहाँ ऐसे ऐसे धुरंधर विद्वान आ जाते, कहते हमारा तो ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा तो दीदियों से कोई कनेक्शन नहीं है, हम तो घर में ही भोग लगा लेते हैं, घर में ही मुरली पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है ना। अभी बाबा ने इतना 5 करोड़ की बिल्डिंग जो बना के दी है, किसके वास्ते दी? इतने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर दिए, तुम्हारा घर बैठ के ही कल्याण होना था, तो फिर जरूरत क्या थी इतने बड़े बाबा को घर बनाने की? सारे विश्व के अंदर 15,000 से ऊपर सेवा केंद्र हैं, क्या जरूरत थी बाबा को इतने सेवा केंद्र खोलने की? 45,000 से ऊपर बहनें सरेंडर हैं, क्या जरूरत थी बाबा को इतनी बहनों को सरेंडर करने की? कितना बड़ा यूनिवर्स का बाबा का कारोबार चल रहा है, क्या जरूरत थी? साल में चले जाते एक बार माउंट आबू। कुछ तो है ना बाबा ने जो बना के रखा है। बाबा कहते हैं अब वो आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना। देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वो रचता है। ब्रह्मा को कहेंगे उनकी पहली रचना, उनका बाप है शिव बाबा। वो कहते हैं इनमें प्रवेश करके, अंडरलाइन क्या करना है? मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना ये ईश्वरीय म्यूजियम है। बाबा कहते मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावनाओ, आप कर मुझे पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो, पतित से पावन बन जाओगे। मन मनाओ, ये अक्षर तो गीता के है ना। भगवान एक ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वो पतित दुनिया में तो आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बेहद का बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो बच्चे तुम्हारे पाप नाश होंगे। कितनी सहज बात बाबा समझाते हैं। भगवान वाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु। रोज बाबा सिखाते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। तुम जब तक पवित्र नहीं बनोगे तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब ये विकारी दुनिया है। चारों तरफ दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो सुख ही सुख होगा। अब बाबा को तुम्हारे जीवन से क्या लेना देना, कोई बैठ के पूछे क्या लेना देना? लेकिन वो दुख हरता है और क्या करता है? सुख करता है, उसकी विशेषता है ना। और फिर वो हमारा कौन है? वो हमारा बाप है, टीचर है, सद्गुरु है। बाप के रूप में भी अगर वो बच्चों को देखे और बच्चे उसके दुखी हो तो बाप को शांति की नींद आवेगी क्या? चैन से बैठ सकेगा क्या? बेशक बच्चे नहीं सुनते, फिर भी आप क्या करते? फिर बच्चों को नहीं सुनाते, नहीं समझाते। एक दिन नहीं बोलोगे, 2 दिन नहीं बोलोगे, 3 दिन नहीं बोलोगे, 4 दिन नहीं बोलोगे, फिर एक दिन क्या करोगे? फिर बहुत हो गया, तुम मेरे पास बैठो इधर आके। देखो तुम्हें जो करना है वो कर लेना, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये ठीक नहीं है। करते ऐसे कि नहीं करते? सिर से पानी निकलने के बाद भी क्या बोलते हैं? मेरा सिर से पानी निकल गया है। मैं भी कई बार किसी को शिक्षा देती हूँ,
बहुत हो गया, मेरे सिर से पानी निकल गया। फिर क्या लगा, इधर आ, बहुत हो गया इधर आ। देख बाबा ने हमें सीट पर बिठाया, इसलिए हम तेरे को समझा रहे हैं, अगर सुधर जाओ तो अच्छा। तो बाबा भी हमको क्या करते हैं, बार बार मेरे बच्चे दुखी ना हो। बाबा को क्या लेना देना, तुम पतित बनो, तुम भिखारी बनो, तुम नरक में गोते खाओ, विषय सागर में गोते खाओ, उसको क्या लेना। बाबा कहते हैं नहीं मेरे बच्चे, अगर तुम सुखी रहना चाहते हो ना, तो तुम्हें इन विकारों को तो जीतना पड़ेगा। या तो रावण रह सकता है या तो राम रह सकता है, एक में दो तो रह नहीं सकते हैं। हाँ? राजा किसको बनाओगे, राजा से बात करते हाँ। किसको किसको बनाओगे? हाँ। वो खाली सुनाई तो अच्छी लगी। अच्छा सब लिख के आना भी तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम सबसे अगर ज़्यादा तुम्हारे पास संपत्ति होगी या कुछ होगा तो तुम राजा के अधिकारी तो कौन बन सकता है, वो सब आएंगे। तो एक की झोपड़ी थी, उसने वो भी अपनी जला दी, उसमें ये खबर मिली ना, कहता मैं भी जाऊँगा राजा के पास, मैं भी बताऊँगा। तो फिर वो जब साथ आ गए तो कहता तू क्या करने आए यहाँ पे, तेरा तो कुछ है ही नहीं तो सारा कुछ। तो कहता तुम शांति रखो, मैं आया कुछ ना कुछ तो मुझे मतलब है, सब समझ बुद्धि के ऊपर बात आई ना सारी। तो जब उसकी बारी आई, सब अपना अपना लेके आए, जंगा इतने करोड़पति हुए, जमीन में इतना सब कुछ है। तो कहानी का सार सुनाओ कि जो झोपड़ी जला के आया था तो राजा उसको बनाया कि मेरे पास तो कुछ भी है ही नहीं। उसने पूछा ना, राजा ने पूछा तो तेरे पास क्या है, कहता ये जो भाई चौधरी ये सब मेरी है, ये जो पांचों तत्व तुमने सारी बता दी थी ये सब मेरे ही है। तो कहता तू राज्य कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर तुमने कुछ का बनना है तो समर्पण भाव हो, जहाँ भी अंश मात्र भी मैंपन हुआ तो भगवान तुमको स्वीकार नहीं करेगा, इस गद्दी का अधिकारी नहीं बनेगा। आप लोगों को लगता है, लेकिन बाबा ने जो इतना बड़ा कारोबार दीदियों को सौंपा है, हर एक दीदी क्यों नहीं आके बैठ जाती है, हर एक को क्यों नहीं ब्रह्मा कुमारी बना देता है ना, हर एक को क्यों नहीं बना देता है। तुम्हारे घर में नहीं है कि बच्चियां, तुम्हारे घर में भी बच्चियां हैं और बहुत ऐसी हैं जो गोद में लेके आई हैं थी, लेकिन तुम बना पा रहे हो, हाँ चलो तो फोन करके भी राजी नहीं है ना। आश्रम अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो उसको फोन पे फोन नंबर दे के राजी नहीं। अब ये देखो ऐसी ऐसी बच्चियां हैं तुम्हारे घरों में, किससे बात करनी है। तो भगवान ने यहाँ बिठाया है, कुछ तो देखा होगा ना, वो गीत गाते हो तुम जाने क्या देखा मुझ में, है ना, देखा है उसने तब तो बिठाया है। तुम सबको क्यों नहीं निमित्त बना के बिठा दिया यहाँ। इसलिए बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनो, तो बाबा क्यों कहते हैं काम महाशत्रु है, क्योंकि बच्चे जब तक तुम विकारी बनोगे, जब तक विषय विकारों में गोते खाओगे, जब तक तुम श्रीमत का उल्लंघन करोगे, तुम सुखी नहीं रह सकते हो। अंडरलाइन कर, तब तक तुम सुखी नहीं रह सकते ना। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया, दुखी दुख है। निर्विकारी होगे तो फिर सुखी सुख होगा। तो ये समझाना चाहिए ना बच्चे। भगवान वाच का मां शत्रु, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाबा को याद करो, हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना, ये भी एक कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं, सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर है, टीचर को भी क्या रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं। तुम्हारे कहने से आए हैं क्या? तुम्हारे कहने से थोड़ी रखा जाता है, बाबा रखते हैं। सुनो ध्यान से, बाबा क्या करते, बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं, टीचर्स को रखते हैं, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर सेंटर पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। अब देखेंगे कौन कौन अच्छी रीति ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो अब उनको कहेंगे तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ, ऐसे ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चले जाना चाहिए। और जगह सेंटर जमाने, ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर स्थापित किया, फिर दूसरा, एक एक टीचर 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए, बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाए आप, सामान बनाकर
कोई को छोड़ते जाए। दिल में आना चाहिए ना, कोई को आप सामान बनाकर तैयार करो और सेंटर खुले, परंतु ऐसे ऑनेस्ट, ईमानदार, वफादार कोई विरले ही निकलते हैं। ऑनेस्ट उनको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान की सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और कोई काम करो। उनको अगर समझाने का अक्ल नहीं है तो तुम कोई और काम कर लो। उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, मैं क्यों झाड़ू लगाऊं। अरे लगा दिया तो बाबा की सेवा है ना। बाबा के घर का कोई काम नहीं है। बाबा के घर का जो भी काम करते हैं वो सब क्या है? सेवा है। उसका रिटर्न मिलता है तुमको, है ना। जो भी कुछ करोगे यहाँ और घर में जो काम करोगे उसका हिसाब किताब बनता है। दोनों में कितना अंतर है। घर में अगर किसी की तुम परवरिश कर रहे हो तो एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बन रहा है, या तो चुप्पू कर रहे हो या तो बना रहे हो। और भगवान के घर में काम करते हो तो सेवा है, तुम्हारे भविष्य की प्राप्ति जमा हो रही है। दोनों में अंतर है। तो बाबा कहते उसमें देह अभिमान थोड़ी आना चाहिए, मैं तो बहुत बड़े घर की हूँ, मैं झूठे बर्तन क्यों साफ करूँ, मैं तो बहुत बड़े घर की हूँ, ये काम कैसे करूँ। बाबा कहते हैं हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से तुम्हारी हड्डी क्या, सुनो ध्यान से, जो आके बहाना मारते ना मेरे तो नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती, मैं तो दर्द बहुत होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। क्या आया होगा कहीं ना कहीं संकल्प, है ना। नहीं मैं तो जवाब देने वाला हूँ बहन जी को, मेरे से नहीं होती सेवा सुबह। अरे मैं आगे बढ़ना चाहिए पीछे हटना चाहिए। तो बाबा फिर मुरली में सुनता रहता है फिर जवाब दे देता है ना। क्या कह रहा है बाबा? थोड़ा भी काम करने से अगर हड्डी दुखेगी, इसको कहा जाता है देह अभिमान, है ना। अरे कुछ भी समझते नहीं है बाबा, इतना समझाता है, समझते नहीं है। औरों को सर्विस, औरों से कभी सर्विस करनी चाहिए, औरों की भी सर्विस करनी चाहिए। जो फिर वो लिख के बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी, सबूत सर्विस का मिलना भी तो चाहिए। एक एक को क्या एक एक को टीचर बनना चाहिए, तो ना। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, पहले हमने बहुत आप सामान बनाए, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चे को बाबा फूल बच्चा कहते हैं। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी तो बगीचा है ना। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य वर्ण बने। बाबा जानते हैं कितने पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? ये ब्रह्मा बैठा है ना। अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उनको शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाबा से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवान वाच लिख दिया अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं है, तुम जानते हो। हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर देवता कैसे बनोगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनोगे। शिव बाबा ने कैसे, किसके द्वारा? शिव बाबा ने तुमको कैसे और किसके द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा के द्वारा ही कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा है बीच में, ब्राह्मण बनने निकल
देवता बन कैसे सकेंगे? जिस रथ में आता हूँ अरे उसको जानना तो चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं करेंगे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र है। शूद्र से फट देवता बने बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने भी कर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें पूछने की दरकार नहीं है। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप के द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते से बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। वह बाप भी बड़े पावन है फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते। बोलो हम बाप का पैगाम देते अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, है ना। हम तो बाबा का प्यार से तुमको पैगाम देते हैं, करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं। फिर कोई अच्छी रीति बाबा कहते फिर कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। जब फुर्सत मिले सर्विस करो, समय तो सबको बहुत मिलता है, समझा। अच्छा मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए साथ नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। क्या लिख रहे हो डायरी में? आप समान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है। एक जगह पर बैठना नहीं है। फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान ना आए। कोई भी बाबा के घर की सेवा मिले देह अभिमान किस बात का? मैं बड़े घर की हूँ, मेरे घर में तो 4-4 नौकरियां लगी, नौकरानियां लगी। मेरे को याद है हमारे लौकिक में हमारी चाची थी, कितने सारे नौकर लगे हुए थे उसके। लेकिन वो केवल आश्रम पर किस लिए जाती थी? मुरली क्लास तो है लेकिन उसने ड्यूटी ले रखी थी दीदियों के कपड़े धोने की। वो मुरली क्लास में कई बार ऐसा होता था आगे पीछे नहीं जा सकती थी, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी पूरी करने जाना ही जाना। मैं तो देख के हैरान हूँ। और कितना पुराने वाला जो अपना पुराना सेंटर है वहां से लेके सतलुज स्कूल पैदल जाना और पैदल आना। पूरा डेली का नियम था, डेली का। अभी भी है तो बुजुर्ग हो गई होगी क्या है पता नहीं, मैं गई नहीं काफी समय से। लेकिन जब तक मुझे याद है जब तक मैं गई, जब से उसने सेवा ली ये सेवा छोड़ी। और डेली जाना है, ये नहीं कि इकट्ठे हो जाएंगे हम तो हफ्ते में 1 बार 2 बार, चलो डेली जाना, डेली 2 करके आना। और उस समय मैं समझती वॉशिंग मशीन का जमाना भी नहीं था। पता है कपड़े किस पे उबलते थे? वो भट्टी जला के ना उसको हांडिया सी होती थी एक एल्युमिनियम की, उसमें डाल के सोडा वोडा उसमें पका के वो रख देते थे और फिर वो आके धो के जाते। इतनी लगन सेवा की। अभिमान किस बात का? दूर कहाँ जाऊं, हमारे अम्बाला में वो कमांडर की मिसेज थी, घर में इतने सारे नौकर लगे, वो कमांडर की, आर्मी के कमांडर की मिसेज, कितने नौकर होते हैं। और उसने सेवा क्या ले रखी थी? बर्तन मांजने की। उसमें बर्तन साफ करके जाना ही है, चाहे कितना भी मना कर लो, डेली आना किस पे? गाड़ी पे। जाना किस पे? गाड़ी पे।
सेवा करने से पुण्य जमा होता है ना। वरदान, सद्गुरु प्यारे बाबा का वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। कितना सुंदर वरदान दिया। दुनिया की बहुत चीजें जो आपको अट्रैक्ट करती रहेंगी, आसक्त करती रहेंगी। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो न्यारे नहीं बन सकोगे। यार इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी नई रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन हमें आकर्षित तो नहीं करते। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब कहेंगे प्रकृति जीत। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रखो। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का व्यक्ति इशारा, प्रीत बुद्धि बुद्धि वालों के मुख से, उनके दिल से सदैव यही बोल निकलेंगे, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, तुम्ही से सर्व प्राप्ति करूं। उनके नैन, उनका मुखड़ा न बोलते हुए भी बोलता है। तो चेक करो, ऐसे विनाश काले प्रीत बुद्धि बने हैं, अर्थात एक ही लगन में एक रस स्थिति वाले बने हैं। सब चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबको प्रीत बुद्धि बनाने वाले, हम सबको प्रीत बुद्धि बनाने वाले प्रीतेश्वर प्रीतेश्वर परमेश्वर परमेश्वर जीवदान देने वाले, जीवदान देने वाले, जीवन दाता जीवनदाता आपका बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने बसने वाली सभी दीदियों का, दादियों का, सभी दीदियों का, दादियों का, सभी संसार के मानव मात्र प्राणियों का, सभी संसार के मानव मात्र प्राणियों का, सभी जीव जंतु, सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, पशु पक्षी, नर नारियों का, नर नारियों का, प्रकृति के पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याणकारी हो, सभी कल्याणकारी हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी बहुत 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 श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ भावना है। श्रेष्ठ कामना और श्रेष्ठ भावना है। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति।